आप देखो जितनी मिस्टर ओलंपिया वगैरह बड़े कॉम्पिटिशन है उनका बहुत सारे मार्क्स लेग्स के होते हैं, लेग्स की शेप के, बटक्स की शेप के। और इतने इंडियन बॉडी बिल्डर्स आप देखोगे नीचे कुछ है ही नहीं, सिर्फ ऊपर स्टेनाजोल्ड और डायनाबॉल से एक बॉडी कट कर रखी है। ठीक है, तो फर्स्ट साइन ऑफ स्टेरॉइड यूज और स्टेरॉइड अब्यूज इज दैट व्हेन यू सी की लेग्स वीक है। और सर लो स्पर्म काउंट कैसे, ये कैसे हो जाता है? तो लो स्पर्म काउंट के भी मल्टीपल इश्यूज है, तो वो भी एक पूरा चैप्टर है अपने आप में, पर ट्रीटेबल है। ठीक है, पर हर आदमी को 25 साल की एज में अपना एक सीमेंट एनालिसिस कराना चाहिए। 3 दिन का परहेज करके, मतलब 3 दिन बिना मास्टरबेशन किए आप लैब में जाओ और अपना मॉर्निंग में सैंपल दो। वही लैब में रूम होता है, वो मैगजीन भी होती है, देखो सैंपल दो और सैंपल का रिपोर्ट आ जाएगा विक्की डोनर की तरह। हाँ बस, और वो रिपोर्ट देखो, अगर वो रिपोर्ट नॉर्मल है तो ठीक है, अगर उसमें अप एंड डाउन है तो फिर उसकी टेस्टिंग कराते हैं, आपके हार्मोन लेवल्स है, आपके बॉडी में कोई अल्ट्रासाउंड कराते हैं, कोई सिस्ट विस्ट तो नहीं है, और फिर उसका जो भी ट्रीटमेंट है वो ट्रीटमेंट करता है। सर वैसे जैसे कोई अगर रेगुलर फिटनेस कर रहा है, वो जिम जा रहा है रेगुलर फिटनेस के लिए, कोई सप्लीमेंट्स ले रहा है जैसे प्रोटीन हो गया, BCAA हो गया या फिर क्रिएटिन हो गया, ये तो नॉर्मल सप्लीमेंट्स है, ये तो सही है, ये तो ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता? देखो प्रोटीन जो है ना, प्रोटीन के अपने मल्टीपल प्रॉब्लम्स है। ठीक है, हेल्दी प्रोटीन लेना इज़ ओके, बट मुझे लगता है कि जो नेचुरल डाइट से प्रोटीन मिल जाए, ठीक है, वो पूरा करने के बाद आज 65-75 kg का लड़का है जिसको 1 ग्राम पर kg चाहिए या 1.25 ग्राम किलो प्रोटीन चाहिए नॉर्मल फिटनेस के लिए, तो वो डाइट से मिल सकता है। प्रोटीन पाउडर लेना इज़ ओके, बट एक तो क्वालिटी अच्छी हो, मिलावटी ना हो, मास गेनर्स ना हो उसके अंदर। ठीक है, कई प्रोटीन के अंदर स्टेरॉइड्स लेस होते हैं, वो ना हो क्विक रिजल्ट्स के लिए। कंप्लीटली अगर हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन है, हाँ तो ले सकते हैं, आइसोलेट कोई हार्म नहीं है इसको, कोई हार्म नहीं है, कुछ लोग फैट कटर्स लेते हैं वेट लूज करने के लिए। अब फैट कटर्स के अंदर एक कहानी है, फैट कटर्स में भी ना मल्टीपल चीज़ें होती है। तो ज़्यादा आप देखोगे जितने भी डब्बे आते हैं, ब्लैक माम्बा, ब्लैक ये सब, इनके अंदर क्या लिखा नहीं होता क्या है। तो फैट कटर्स में क्या होता है, फैट कटर्स में एक तो एफेड्रिन होती है। एफेड्रा क्या करता है, एफेड्रा हार्ट रेट बढ़ाता है और मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है आपका फैट लूज करने के लिए। कैफीन होता है, ठीक है, उसके अलावा इसमें स्टेरॉइड्स भी होते हैं। ठीक है, अगर स्टेरॉइड लेसिंग है तो क्या होगा, वेट लॉस मिलेगा आपको, ठीक है, पर वो प्रॉब्लम करेगा लॉन्ग टर्म में। ठीक है, अगर आपको नेचुरल फैट कटर चाहिए तो कैफीन काफ़ी है। ठीक है, कैफीन और एक्सरसाइज सफिशिएंट, आपको लेना क्यों है। मेनी ऑफ द हार्ट अटैक्स दैट यू गेट इन द जिम्स आर बिकॉज ऑफ दिस फैट बर्नर्स। ये क्या करते हैं, दीज पीपल आर प्रिपेयरिंग फॉर सम मूवी या दे प्रिपेयरिंग फॉर सम इवेंट एंड दे वांट रैपिड वेट लॉस। तो क्या करते हैं, प्रोटीन लेते हैं, हाई टेस्टोस्टेरोन लेते हैं, फैट बर्नर लेते हैं, इसमें एफेड्रा होता है, प्लस लैसिक्स लेते हैं वाटर लूज करने के लिए। तो ये टॉक्सिक कॉम्बिनेशन है, इसमें हार्ट रेट बढ़ जाता है 120-130, प्लस आप जिम कर रहे हो, डिहाइड्रेटेड हो, तो यू कैन गेट अ कार्डियक अरेस्ट। तो आपको फैट बर्नर्स नहीं लेने चाहिए आइडली ना, दे आर नॉट वेरी गुड वेज टू लूज। मल्टीविटामिन, फिश ऑयल ये सब होते हैं, सब वर्क करते हैं आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने में? यस, तो मल्टीविटामिन और फिश ऑयल ऐसे नहीं कि वो डायरेक्टली ऐड करते हैं, पर अगर आप में डेफिशिएंसी है तो उसको पूरा करने में हेल्प करता है। तो अगर आपकी डाइट से नहीं पूरा हो पा रहा है तो एक मल्टीविटामिन और एक फिश ऑयल तो एक नेचुरल मॉर्निंग में लेना चाहिए खाली पेट, तो उससे जनरली भी स्किन, हेयर, ओवरऑल न्यूट्रिशन ठीक रहता है। सर ऐसा कहा जाता है कि 40 दिन का खाने के बाद 2 ड्रॉप्स ऑफ स्पर्म बनती हैं, तो ये एक्चुअली ट्रू है कि हमारी या फिर हमारी बॉडी का एक नेचुरल प्रोसेस है स्पर्म बनाना? नहीं, एक्चुअली ट्रू है ये। तो बेसिकली 90 डेज लगता है स्पर्म बनने में। तो आज अगर टेस्टिस में स्पर्म बनना शुरू हुआ तो वो स्पर्म टेस्टिस में बनने से सीमन में आने तक की जर्नी 90 दिन की होती है। तो इट टेक्स 90 डेज फॉर अ न्यू स्पर्म टू कम। तो किसी का ट्रीटमेंट कर रहे हैं हम जिसका स्पर्म काउंट लो है, तो हम कहते हैं 90 दिन के बाद रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम फॉर द स्पर्म टू फॉर्म एंड देन कम टू द सीमन। पर जो आयुर्वेदिक में बोलते हैं या कि इतने किलो खून के बाद इतना, वो इतना मुझे लगता नहीं सच है। पर डेफिनेटली अगर आप बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली मास्टरबेट कर रहे हो या बहुत ज़्यादा स्पर्म, तो आपका स्पर्म काउंट ड्रॉप होगा। अगर आप किसी आदमी का स्पर्म काउंट डेली कराओ और उसको बोलो डेली मास्टरबेट कर, तो हर रिपोर्ट में आपको कम मिलता चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो स्पर्म में टाइम लगता है बनने में। ठीक है, इट इज़ नॉट लाइक कि हर रोज़ बन रहे, करोड़ों बन रहे हैं हर रोज़, पर वो 90 दिन में जाके मतलब एवरी 90 डेज रिप्लेनिश होंगे। ठीक है, और मिलियंस आप डिस्चार्ज कर रहे हो हर बार, तो कुछ तो उसमें फ़र्क आएगा। तो जो पुराना है वो अपने आप बड़े निकल जाता है, वो न्यू पुराना निकल जाता है और नया आ जाता है। सर जो जैसे कोई बहुत दिनों तक मास्टरबेट ना करे और वो सेक्स भी नहीं कर रहा है बहुत दिनों तक, तो कई बार लड़कों में नाइट फॉल और
ऐसी चीज़ें होती हैं। तो क्या ये नेचुरल प्रोसेस है या इसको अवॉइड करने के लिए हफ्ते में एक बार मास्टरबेट कर लेना चाहिए? क्योंकि एक डॉक्टर ही हमारे साथ बैठे थे, वो कह रहे थे कि डेड सेल्स को भी रिमूव करना एक प्रोसेस होता है, तो वो 3 दिन तक स्पर्म्स जिंदा रहते हैं, उसके बाद वो डेड हो जाते हैं, तो उन्हें भी बॉडी में आप कंटेन नहीं पेशाब करना करते हो जब चाहिए। पेशाब आता है, हाँ। अब पॉटी करते हो पॉटी आती है, सिमिलरली सीमन अपने आप बॉडी क्लियर कर देती है नाइटफॉल के माध्यम से। तो सीमन में क्या होता है कि 3 पार्ट होते हैं, वाटर, स्पर्म और कंटेंट। वाटर रिब्जॉर्ब हो जाता है, स्पर्म बिकम फैगोसाइटाइज, बॉडी खा लेती है वापस, और उसी स्पर्म का मटेरियल को रीयूज़ कर लेती है, प्रोटीन को, जो भी उसमें मटेरियल है, और जो उसमें जो लेसिथिन है या जो म्यूकस है वो सब डिस्चार्ज होता है नाइटफॉल के माध्यम से। नाइटफॉल इज़ लाइक एक्सक्रीशन, नाइटफॉल इज़ लाइक फीकल मैटर। जो तो यंग हेल्दी आदमी है, ब्रह्मचार्य कर रहा है और मास्टरबेशन नहीं कर रहा है, तो उसको ऑटोमेटिकली बॉडी 10 दिन में 11 दिन में उसको क्लियर कर देगी। ये नेचुरल है, ये हेल्दी है, इसमें कोई हार्म नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ठीक है। कहीं नहीं लिखा कि मास्टरबेशन करके आपको वेस्ट प्रोडक्ट्स निकालने हैं, ठीक है। बॉडी अपने मैकेनिज्म को अपने हिसाब से क्लियर कर देगी, ठीक है। ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है मास्टरबेशन का कि आपको नहीं, अगर कोई मास्टरबेशन नहीं करता है उसको नाइटफॉल हो जाएगा, ठीक है, और वो फिर भी हेल्दी रहेगा। तो जस्ट कि हमें कलेक्टेड स्पर्म को बाहर निकालना ही है, ऐसा कहीं लिखा नहीं है। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब। बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके, बाय बाय।